रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। नमस्कार, मैं यश वातवानी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। यूपी में निकाय चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सारे राजनीतिक दल वार पलटवार कर रहे हैं। हाल ही में हुए अतीक हत्याकांड के बाद जहां एक और विपक्षी दलों ने इसे पुलिस की नाकामी करार देकर योगी बाबा को घेरने में सभी लोग लग गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी बाबा अतीक अहमद की कार्रवाई के एजेंडे को धार देने में लगे हैं। वो माफिया अतीक और मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई से बने माहौल को ठीक तरह से बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और पहले दिन उन्होंने सहारनपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने विकास और राष्ट्रवाद के साथ माफियाओं की दुर्दशा का बखान किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा बताते हुए प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था पर ध्यान खींचा। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। उन्होंने कहा कि आज यूपी में माफियाओं पर दो आंसू बहाने वाले भी नहीं बचे। यूपी में माफियाओं का ढोलक बजाकर रसातल में पहुंचाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब उपद्रव नहीं उत्सव हमारी पहचान है, माफिया नहीं महोत्सव हमारी पहचान है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, पहले शोहदों का आतंक रहता था, और अब बेटियां घर से निकलने में नहीं डरती। आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो चुका है। सीएम योगी के भाषण की झलक से साफ दिख रहा था कि निकाय चुनाव में बीजेपी का एजेंडा राष्ट्रवाद होगा, लेकिन इसके साथ ही माफियाओं पर वार को बीजेपी आगे बढ़ाकर चुनाव अपनी ओर मोड़ने में पूरी तरह से लग चुकी है। वैसे यह बात तो जग जाहिर है कि बीजेपी चुनाव में मुद्दे उठाना ठीक तरह से जानती है। चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा, उसने कानून व्यवस्था को ही अहम मुद्दा बनाकर सत्ता पलट दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार का इतना अनुभव है कि वो ठीक से विपक्षी दलों को जवाब देना जानते हैं। चलते चलते आपको एक बार सीएम योगी का पूरा भाषण सुना देते हैं। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। एक कांवड़ यात्रा पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है।
और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सब करके दिखा दिया। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने न केवल अपनी जाति का शोषण किया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित भी किया है। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को। तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। हमने योजनाओं का लाभ
बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। शहर अच्छा खासा हो, इस दृष्टि से डॉक्टर अजय कुमार सिंह को महापौर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक।